बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिधर भी होंगे खुश होंगे। इसी के साथ आप सबको हमारे रियल टॉक टीवी में खुशामदीद। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज की खबर के साथ। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने जो अपनी नौकरियां खतरे में डालकर एहतजाज किया है, इसकी असल वजह क्या है और क्या वो सरकारी मुलाजमीन अपने हक पर है और हुकूमत का बर्ताव मुलाजमीन के साथ जायज़ है या नहीं। इसी सब सूरत हाल का जायज़ा हम अपनी इस आज की वीडियो में लेंगे और आप सबको भी इससे बाखबर करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारी रियल टॉक टीवी की वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जी तो नाजरीन, हुआ कुछ ऐसे है कि सेक्रेटरीट के जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, इन बेचारों की तनख्वाहें इतने अरसे से नहीं बढ़ाई गई और ना ही इनकी मज़ीद कोई तरक्की हुई है। और इसके बरअक्स जो महंगाई है वो हर दूसरे दिन उसमें इजाफ़ा ही होता जा रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमें महंगी होती हुई नज़र आती है। इसीलिए सरकारी मुलाजमीन के लिए अब सब्र की इंतहा हो चुकी थी और उन्होंने सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज कर दिया। असल में ये जो सेक्रेटरीट के सरकारी मुलाजमीन हैं, इसमें वफाकी मुलाजमीन भी हैं और इसमें सूबाई मुलाजमीन भी मौजूद हैं। इन लोगों ने हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इतने अरसे से इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, तो अब इनकी तनख्वाहों में कम अज़ कम 40% इजाफ़ा किया जाए, जिस पर हुकूमत पूरी तरह राज़ी नहीं हुई। हुकूमत ने ना सिर्फ 24% तनख्वाहें बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि उनका ये भी बयान था कि हम सिर्फ वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं या उन मुलाजमीन को हम लोग जो हैं आगे अपग्रेड कर सकते हैं, उनकी प्रमोशन कर सकते हैं। सूबाई मुलाजमीन के लिए कोई भी फ़ैसला करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। असल में इस सारे मामले में हुकूमत का इन सरकारी मुलाजमीन को कहना ये है कि वो जो है वो इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं वो 18वीं तरमीम के तहत उनके सूबे वाले ही बढ़ाएंगे। और इन्हीं दो बातों पर आपस में कन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं उन्होंने एहतजाज का रास्ता पकड़ लिया है और अब इस एहतजाज से वो मुलाजमीन खुद भी ख्वार हो रहे हैं और बाकियों को भी किया हुआ है। और तो और इन मुलाजमीन ने अपनी नौकरियां भी खतरे में डालकर एहतजाज में शिरकत की है। अब देखा जाए तो मुलाजमीन भी अपने हक पर हैं। आज हर चीज़ तो महंगी होती हुई नज़र आ रही है। बिजली, कपड़ा, खाने पीने की अशिया, इन सब की कीमतों में आए दिन इजाफा होता नज़र आ रहा है। और जब बात आती है तनख्वाहें बढ़ाने की, तो इस मामले में आके हुकूमत को मसला शुरू हो जाता है। और अगर आप देखें तो इस दफ़ा का बजट भी जो पेश किया गया है, उसमें सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें किसी भी किस्म का इजाफ़ा नहीं किया गया, जिस पर आम आवाम बहुत परेशान हुई है, क्योंकि लोगों के खर्चे तो वैसे के वैसे हैं और तनख्वाहें बढ़ ही नहीं रही। और आए रोज़ कभी रोटी की कीमत में इजाफ़ा है, कभी चीनी की कीमत में इजाफ़ा है, जिसकी वजह से आम आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा मसलों का शिकार है। और हमारी मौजूदा हुकूमत के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि नौकरियां या तो मिल ही नहीं रही, और जो लोग बेचारे नौकरियां कर रहे हैं वो इतनी कम पैसों पर नौकरियां कर रहे हैं कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी ही नहीं हो रही और वो हैंड टू माउथ ही अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। और बच्ची कुची कसर ये कोरोना ने निकाल दी है। तो अब चूँकि कोरोना के हालात कुछ बेहतर हुए हैं और वैसे भी अब काफ़ी अरसे से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो इन मुलाजमीन ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है। और देखा जाए तो ये मुलाजमीन किसी न किसी तरह
کہیں نہ کہیں اپنے حق پر ہی یہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس سارے معاملے میں حکومت کو ان دھرنوں پر ویسے اعتراض ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ ان دھرنوں کا رواج تو ویسے بھی پرانا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی دھرنے ہوتے رہے ہیں اور پھر دھرنوں کے ذریعے ہی اپنی باتیں منواتے رہے ہیں۔ تو آج تو اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں جن کو ضرورتیں ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ان کے پاس پھر دھرنوں کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں بچتی۔ لیکن اس دھرنے اور احتجاج میں باقی ملازمین اور کام کا بھی بہت حرج ہو گیا ہے، کیونکہ سیکریٹریٹ کے باہر جو دھرنا دینے والے ملازمین ہیں ان کی تعداد تقریباً 600-700 کے قریب ہے، اور اس دھرنے کی وجہ سے سیکریٹریٹ میں باقی اداروں کا کام بھی رکا ہوا ہے، کیونکہ جو سیکریٹریٹ کا جو آفس ہے اس کے انڈر کافی ادارے کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ابھی دھرنا دے رہے ہیں ان کی وجہ سے باقی اداروں کو بھی کام پہ آنے میں مسئلہ ہو رہا ہے اور ان کا بھی کام رکا ہوا ہے۔ اس دھرنے کی وجہ سے اب سڑکیں بھی بلاک ہیں، دروازے بھی بند ہیں، اور تو اور ان ملازمین نے پتھراؤ کرنا بھی شروع کر دیا ہے، جس پر پولیس ملازمین کو بھی غصہ آیا اور ان لوگوں نے بھی شدید شیلنگ کا استعمال شروع کر دیا، اور یہ شیلنگ اچھی خاصی شدید نوعیت کی تھی، مگر پھر بھی یہ ملازمین اپنے احتجاج سے، اپنی ریکوائرمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اب اس سارے معاملے کے بعد بھی شیخ رشید اور پرویز خٹک کا یہی بیان تھا کہ ہم صوبائی ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کا اختیار رکھتے نہیں ہیں، جبکہ ہم جو وفاقی ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیں گے، لیکن ابھی یہ مسئلہ پوری طرح سے طے نہیں ہو پایا۔ دیکھا جائے تو اصولاً حکومت اور ملازمین کے درمیان صلح صفائی سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جانے چاہیے، اور اب ان ملازمین نے جو طریقہ اپنایا ہے اس سے ان پر دفعہ 144 کے تحت مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ لوگ اندر بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ان ملازمین کو اپنی نوکریوں تک سے بھی ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ توڑ پھوڑ اور احتجاج سے بہتر آرام سے، سکون سے مسئلے مسائل کا حل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، اور اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔